ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात कर्नाटक। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में 10वीं की टॉपर्स को अवार्ड देने का फाल्कन और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का ऐलान। मुंतखब तलबा को गैर मशरूत स्कॉलरशिप देने का भी किया गया ऐलान। कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में आज इनकम टैक्स ने मारे छापे। एम्बेसी ग्रुप समेत कई अहम कंपनियों और ताजिरों के घरों और दफ्तरों की छानबीन। बेंगलुरु में 37 मकामात पर की गई कार्रवाइयां। कर्नाटक में कांग्रेस को एक और लगा झटका। तर्जुमान ब्रजेश कलप्पा ने छोड़ी पार्टी। 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे कांग्रेस में। नाज़रीन, किसान लीडर राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने के मामले की बेंगलुरु पुलिस जांच कर रही है। 2 दिन कबल पेश आए वाकये में पुलिस ने हिंदू तंजीम से ताल्लुक रखने वाले भरत शेट्टी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने बताया कि मुलजमीन को अदालती तहवील से 4 दिनों के लिए पुलिस तहवील में लिया गया है, लेकिन इस मौके पर मजीद कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजमीन को पुलिस की तहवील में दिया गया है। 10वीं जमात के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने APJ अब्दुल कलाम टॉपर्स अवार्ड देने का ऐलान किया है। मिल्ली काउंसिल और फल्कान तालीमी इदारे के इश्तराक से ये इकदाम किए जा रहे हैं। मुंतखब तलबा को 5 जून को अवार्ड और स्कॉलरशिप दी जाएगी। बेंगलुरु में मिल्ली काउंसिल के नुमाइंदे मौलाना सुलेमान खान और इदारे के MD अब्दुल सुभान ने यह ऐलान किया है। 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा PUC और डिग्री में भी कामयाबी के अपने सिलसिले को जारी रखें, इसलिए ये पहल की जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की मुल्क के मौजूदा हालात में ये कोशिश और जुस्तजू है और मिशन 2050 के उन्वान से मिल्ली काउंसिल ने तहरीक का आगाज़ किया है और कोशिश हो रही है कि 2050 तक मिल्लत का कोई नौजवान जो है ऐसा ना हो जो ग्रेजुएट ना हो। इस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली काउंसिल ने कई इदारों के साथ इश्तराक किया है, जिसमें फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी हैं और सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो मिल्लत के अंदर मौजूद सलाहियतों को समझने और उसको जो है उभार कर सामने लाने और उसकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे इक़दाम फाल्कन की तरफ से किए जा रहे हैं। अप्रिशिएट करें और उनको इनकरेज करें। तो इस ज़मीन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टॉपर्स अवार्ड के नाम से एक अवार्ड बच्चों को दिया जाएगा। जो टॉपर्स हैं, जो 100% मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, जो 99% मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं और जो 98% मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, इनको टॉपर्स अवार्ड दिया जाएगा। और ये हर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जैसे अवार्ड के साथ साथ जो बच्चों ने 100% मार्क्स लिए हैं उनको 3,20,000 रुपये की वर्थ एकेडमिक स्कॉलरशिप, 2 साल की स्कॉलरशिप उनके लिए दी जाएगी, जिसमें उन बच्चों का 11th का, चाहे वो साइंस चाहते हैं या कॉमर्स चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से। रायचूर में 10वीं और PUC कामयाब तलबा के लिए मुफ्त करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। ईफा फाउंडेशन और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इश्तराक से प्रोग्राम मुनक्किद होगा। शाहीन PU कॉलेज रायचूर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर और मकामी समाजी कारकुन मिर्जा फसीउल्लाह बेग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शऊर बेदारी प्रोग्राम से कर्नाटक के मारूफ करियर काउंसलर अमीन मुदस्सिर खिताब करेंगे। 3 जून को दिन के 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक मकामी रंगा मंदिर में प्रोग्राम मुनक्किद होगा। यहाँ कैरियर गाइडेंस एंड स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें जनाब अमीन मुदस्सिर साहब बेंगलोर से तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह 9:30 बजे ये रंग मंदिर में होगा। ये बच्चों के लिए टर्निंग पॉइंट होता है 10th के बाद और 12th के बाद। तो हम चाहते हैं कि बच्चे इनसे मुस्तफ़ीद हों। इन्होंने कई प्रोग्राम्स किए हैं और लाखों बच्चों की ज़िंदगियाँ उससे
यानी रहनुमाई हासिल की है। ईफा फाउंडेशन एक बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो रंग मंदिर में है, जो 3 जून को 9:30 बजे सुबह तक 12:30 बजे तक एक रखा गया है प्रोग्राम, जिसके सदारत में जनाब मिस्टर अमीन मुदस्सिर, ये फाउंडर ऑफ सिग्मा हैं और ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इनका हमको प्रोग्राम जुमा का मिला है और हम लोग जुमा का इसके बारे में ये रखे हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, मतलब 10 क्लास के बच्चे जो 10th पढ़े हैं बच्चे और पीयूसी के बाद जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनको मुस्तकबिल के बारे में बोलना है। मस्जिदों को सिर्फ नमाजों के तक ही महदूद ना रखा जाए, मस्जिद के जरिए तालीमी और समाजी खदमात की अंजाम दही की जाए। कर्नाटक के बागलकोट शहर में मुनक्किदा इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। यहाँ 9 नगर में मस्जिद निमरा की तोसी और तामीर नौ के मौके पर एक इजलास मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु से आए अंजुमन खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने यहाँ खिताब किया। मस्जिदों को आबाद करने और मस्जिदों के जरिए इंसानियत की खदमत अंजाम देने की शुरका से अपील की गई। इस मौके पर उलमाए दीन ने कहा कि मस्जिद नबवी की तर्ज पर तमाम मसाजिद अगर खिदमात अंजाम दे तो मुल्क और मिल्लत की नुमाया तरक्की होगी। 4 बातें थी। मस्जिद के अंदर जो है 4 काम होना चाहिए। मस्जिद में इबादत होना चाहिए, पहला काम। मस्जिद में दावत होना चाहिए, दूसरा काम है। मस्जिद में तालीम होनी चाहिए, तीसरा काम है। और मस्जिद में खिदमत होना चाहिए, चौथा काम। ये 4 काम लेकर जो मस्जिद में चलेगी, वो मस्जिद जो है मस्जिद नबवी के मुताबिक होगी। मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिमों को खाना खिलाया जाता था, कैदियों को भी कैद किया जाता था और कई कबाइल को जो है अल्लाह के नबी ने मस्जिद में ठहराया और कई जरूरतमंदों को मस्जिद से ऐलान करवा कर, चंदा दिलवा कर उनकी जो हाजतों को पूरी फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले मस्जिद मुनव्वरा में जो इबादत के लिए, नमाजों के लिए मस्जिद कायम की, सबसे पहले अल्लाह के घर की तामीर उन्होंने की। तो उस मस्जिद के इबादत के अलावा खिदमात के लिए, अदालत के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने मस्जिद का इस्तेमाल किया है। तो आज हम लोग सिर्फ नमाज के लिए नहीं, अपना जो भी मामला हो, घरेलू मामला हो या कोई मिल्ली मसाइल हो, जो कुछ मामले हो, अपने मसाइल हम इबादत के साथ जो है अदालत की तरह जो है मसाजिद में हल करने की कोशिश करें, दूसरों के मोहताज न बने। अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप इत्तेफाक से जुड़िए, जितना पैसा हो सकता है आप जोड़ के, अभी तो बताया कि वो शहीद के पैसे 20-25 दिन में अदा करना है। अगर अदा ना किए तो मुश्किल हो जाता है। ऐसे सूरत हाल में अल्लाह के बहुत नेक बंदे मस्जिद बनाने के लिए आगे आ जाते हैं। कि सबसे पहले लीगलाइज जो डॉक्यूमेंट आप जो लिए हैं बागलकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी से, ये वैल्यू डॉक्यूमेंट है, इसको पहले जो है पुर करें, इसको जो है डॉक्यूमेंट हासिल करें। इसके लिए आप सूरत हाल बनाइए। कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में आज इनकम टैक्स महकमे ने छापे मारे हैं। 50 से ज्यादा मकामात पर IT छापे हुए हैं। एम्बेसी ग्रुप समेत कई अहम कंपनियों, ताजिरों के घरों और दफ्तरों पर इनकम टैक्स महकमे के अफसरों ने आज सुबह दस्तक दी और छानबीन की कार्रवाई शुरू की। आमदनी के मुताबिक IT रिटर्न्स फाइल न करने वाले ताजिरों, सनतकारों की निशानदही करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। बेंगलुरु में 37 मकामात पर IT ने छापे मारे हैं। बीजेपी के साबिक वजीर एस सुरेश कुमार ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक का पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया, जिस पर कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने सुरेश कुमार को यकीन दिलाया कि 106 KAS अफसरों के सिलेक्शन के हवाले से फाइनल लिस्ट तैयार कर ली गई है और जून के आखिर तक वो फहरिस्त मुश्तहर कर दी जाएगी। अब KAS मेंस इम्तहान के नतीजे जून में जारी होने की तवक्को की जा रही है। कमीशन के रवैये से नाला साबिक बीजेपी वजीर ने धरना भी दिया था। It is not a protest. I came on behalf of the thousands of youths who are waiting for their results for the last so many months. If you take KAS exam, they are waiting for the results of that main examination for the last 15 months. So
when I came to know that how much frustrated they are becoming, because all these youths, if they get selected, they will become part of this system. Even before becoming part of this system, they should not become frustrated or they should not become cynical about the system. हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया की मशहूर सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी सर्वोकॉन ने बॉलीवुड की नवाब खान यानी अदाकार सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सैफ अब इस सर्वोकॉन का नया चेहरा होंगे और इसकी प्रमोशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सर्वोकॉन के इस इक़दाम को उनकी बड़ी और काबिले जिक्र कामयाबियों में से एक करार दिया जा रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सैफ अली खान के लाखों मद्दाह हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनकी मौजूदगी कंपनी को कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाएगी और हिंदुस्तान जल्द ही सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर्स की मार्केट पर राज करेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।